हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। तो प्यारे बच्चों, जो CLC का यूनिक कॉन्सेप्ट यानी CLC का जो टेस्ट सीरीज है ब्रह्मास्त्र आपके लिए, आप टॉपिक की जो NCERT होती है उसकी लाइन टू लाइन इससे तैयार कर सकते हो और क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं कि सारी लाइनें आ जाएं। तो इस पेपर को देना भी है, देने के बाद में कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाएं तो उनको NCERT की लाइन से मिलाना है और कॉन्सेप्ट सीखना है और जो भी डाउट्स हैं वो इसके थ्रू क्लियर करना है। तो CLC एकमात्र कोचिंग है जो अपने टेस्ट सीरीज के पेपर का पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराती है। कहाँ ट्रिक है, तो वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, आज आपका जो मतलब माइनर 4 है और आप समझ सकते हो इसके अंदर जो टॉपिक है वो मॉर्फोलॉजी है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की पुष्पी पादपों में, है ना। तो देखिए बच्चों, आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कि इन सम प्लांट ऑफ स्वैम्पी एरिया टैप रूट मॉडिफाइड इनटू, कि भाई कुछ प्लांट है, डाइकोट है, स्वैम्पी एरिया जो दलदल में है उसमें टैप रूट जो मॉडिफाइड होती है। तो स्टोरेज रूट फॉर फूड स्टोरेज नहीं होगा, नोडुलेटेड रूट फॉर एंटोफिक्सेशन नहीं, क्योंकि जो लेग्यूम प्लांट है बेटा वो तो जनरली अपन जो क्रॉप करते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं भी, है ना, तो लैंड में, तो वहाँ मार्स रीजनस स्वैम्पी एरिया नहीं होता है। एसिमिलेटरी रूट फॉर फोटोसिंथेसिस नहीं, न्यूमेटोफोर फॉर रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 4। और आप देखते हैं राइजोफोरा एविसीनिया, तो राइजोफोरा प्लांट में आप देखते हैं बेटा राइजोफोरा, ये स्वैम्पी एरिया मार्स रीजन में ग्रो करते हैं। और वहाँ पर आप देखते हैं बच्चों कि देखिए इस प्रकार स्टेम होता है उसका, और ये सोयल सरफेस आ गई, सोयल सरफेस, तो ये रूट है। अब यहाँ से देखो इस प्रकार रूट ऐसे आ जाती है, ठीक है ना, ये इस फॉर्म में आ जाती है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ न्यूमेटोथोड, तो मार्स रीजन में या दलदल में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ऑक्सीजन नहीं होता तो ऑक्सीजन को गेट करने के लिए वो आ गई ना, देखो अपवार्ड और नेगेटिवली जियोट्रोफिक ग्रोथ शो करके, और ये न्यूमेटोथोड्स, और ये होती है न्यूमेटोफोर, ठीक है। और ये प्लांट बेटा हेलोफाइट होते हैं कि साल्टी मार्स रीजन होता है। और आप समझ सकते हैं विविपेरी भी शो करते हैं, क्योंकि इनके जो सीड है ना वो डायरेक्ट अगर मार्स रीजन में या दलदल में गिर जाएंगे तो जर्मिनेट ही नहीं होंगे, तो इनके फ्रूट में ही जर्मिनेट होकर, है ना, सीड को जनरली एग की तरह कंसिडर करते हैं, तो फिर वो आप समझ सकते हैं ट्रांसफर होते हैं न्यू प्लांटलेट किसमें, मार्स रीजन में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसका आंसर क्या है 4। ओके, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। द इन्फ्लोरेंस वेयर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू ए फ्लावर इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय, ऐसा इन्फ्लोरेंस, ऐसा पुष्पक्रम जिसमें शीर्ष पुष्प यानी जिसमें शीर्ष पुष्प में परिवर्तित हो जाता है, मतलब टर्मिनल फ्लावर है। तो टर्मिनल फ्लावर, तो ये आप जानते हो कि टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट, ओके। और टर्मिनल फ्लावर अगर यहाँ है तो द इन्फ्लोरेंस एक्सिस एंड इनटू फ्लावर, वो एंड हो गया। तो बच्चों देखो अभी यहाँ पर क्या है कि अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ पेडंकल नहीं, ये लिमिटेड होगा। सेंट्रीपिटल ओपनिंग ऑफ फ्लावर नहीं, सेंट्रीफ्यूगल होगा। एक्रोपिटली अरेंज पेडिसिलर फ्लावर नहीं, सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लावर होगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल। और बेसिपिटल ऑर्डर होगा। बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब होता है कि यंग फ्लावर जो है वो तो बेस पे, जबकि मैच्योर फ्लावर टर्मिनल पे है। जबकि जो एक्रोपिटल होता है, रेसिमोज होता है, उसमें कंटिन्यू ग्रो करता है, टर्मिनेट फ्लावर होता ही नहीं, है ना। और यहाँ मैच्योर फ्लावर बेस पे होते हैं और फिर आप कहते हैं वो रेसिमोज के अंदर, यस और नो। तो यहाँ पर बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन उसका भी आंसर क्या होगा 4 होगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इन्फ्लोरेंसेस फाउंड इन पी फैमिली, कि भाई जो मटर कुल में पाए जाने वाले पुष्पक्रम के लिए गलत खतन उनको है ना, इनकरेक्ट बेटा ना। तो तुम जानते हो बेटा कि जो फैबेसी होती है उसमें टिपिकल रेसिमोज इन्फ्लोरेंस होता है। तो ये इन्फ्लोरेंस एक्सिस है बेटा जो ग्रो करता रहता है इंडेटरमिनेट। ये फ्लावर होते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन, मेच्योर बेस पे और फिर ऐसे एक्रोपिटल। बट द इन्फ्लोरेंस एक्सिस डू नॉट एंड इनटू फ्लावर, वो फ्लावर के रूप में एंड नहीं होता, ये समाप्त नहीं होता बेटा, यानी टर्मिनल फ्लावर एब्सेंट होता है ना। टर्मिनल फ्लावर क्या एब्सेंट, टर्मिनल फ्लावर नहीं होता है, वो टर्मिनेट होता ही नहीं। ओके बच्चों, तो आप जानते हो टिपिकल रेसिम। अब देखना मैन एक्सिस ऑफ इनडेफिनेट ग्रोथ करेक्ट है, रेसिम को करता है। फर्स्ट फॉर्म फ्लोर इज टर्मिनल, गलत बात। फर्स्ट फॉर्म तो ये बेटा बेस पे, है ना, आधार पे है।
और एक्रोपिटल, तो भाई बिल्कुल सही बात, ठीक है। और आप जानते हो कि एक्रोपिटल या सेंट्रीपिटल क्या होता है, ये तो एक्रोपिटल है, और जैसे वो एक हाइट पे जाते हैं ना फ्लावर, तो यहाँ मैच्योर इधर हो और फिर इमेच्योर इसके पास में हो, तो फिर ये आपका क्या होता है, सेंट्रीपिटल। तो या तो एक्रोपिटल या सेंट्रीपिटल किस में होता है, रेसिमोज में, और बेसिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल किस में होता है, साइमोज में। तो पिछले क्वेश्चन वो भी देख लें बच्चों, देखो आप समझ सकते हो कि तो ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, सेकंड क्या हो गया, रॉन्ग, तो आंसर क्या हो गया बच्चों, सेकंड। यस, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इफ द मार्जिन ऑफ पेटल ओवरलैप ईच अदर इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द एस्टिवेशन इज कॉल्ड, कि बेटा अगर मार्जिन ऑफ पेटल है और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे से आगे ओवरलैपिंग चल रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चल रही है ओवरलैपिंग, तो होता है ट्विस्टेड, और ट्विस्टेड होता है बच्चों आप जानते हो कि मालवेसी में, चाइना रोज में, तो देखो ट्विस्टेड और चाइना रोज फैमिली यानी मालवेसी, यस और नो, व्यावर्थित गुड़हल के, तो ये फोर्थ में आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, मोनोडेल्फस एंड डायडेल्फस कंडीशन प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली, कि बेटा मोनोडेल्फस या डायडेल्फस कंडीशन किसमें होती है क्रमशः, तो मोनोडेल्फस तो बेटा चाइना रोज में, सारे के सारे जो स्टेमन के फिलामेंट है वो एक बंडल बना लेते हैं, है ना, तो मालवेसी फैमिली मोनोडेल्फस कंडीशन होती है। और देखो मोनोडेल्फस तो होती है चाइना रोज में, और पी फैमिली में 9+1, तो 9+1 डायडेल्फस कंडीशन होती है, यानी बेटा जब स्टेमन के जो फिलामेंट होते हैं वो सारे बाइंड होकर एक बंडल बनाए तो मोनोडेल्फस, दो है तो डायडेल्फस या पॉलीडेल्फस, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस एडवांस फीचर ऑफ फ्लोरल इन प्लांट, कि पादपों में पुष्पों के विकसित लक्षणों के संदर्भ में सही का चयन करें। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो कि देखो एंजियोस्पर्म में डाइकोट और मोनोकोट, तो डाइकोट से ज्यादा एडवांस कौन है बेटा, मोनोकोट है, यस और नो, ज्यादा डेवलप्ड है मोनोकोट। अच्छा बेटा जानते हो तुम एनिमल में पढ़ते हो कि एक तो आपकी होती है रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री का मतलब तो आप जानते हो एनिमल के अंदर, जैसे मान लो कि चाहे स्टार फिश ही है, या रेडियल सिमेट्री का मतलब जानते हो कि कोई भी वर्टिकल प्लेन, ये कोई भी वर्टिकल प्लेन है ना, इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। और एक होती है बायलैटरल, अब यहाँ फ्लावर की सिमेट्री देखते हैं तो रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक होता है और बायलैटरल जाइगोमॉर्फिक होता है। तो जाइगोमॉर्फिक जैसे पी फैमिली होती है डाइकोट में, तो ये वैक्जिलम स्टैंडर्ड जो पोस्टीरियर पेटल है, फिर 2 विंग्स, और फिर आप जानते हो कि कैलकैरेना, तो देखो ओनली 1 पर्टिकुलर प्लेन, तो ये जाइगोमॉर्फिक और ये बायलैटरल की तरह है। तो अपना एनिमल में देख लो रेडियल से ज्यादा एडवांस क्या है, बायलैटरल। तो यहाँ पर भी बच्चों कि एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक में ज्यादा एडवांस कैरेक्टर क्या है, जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास समित, तो एक तो ये बात हो गई। फिर बच्चों आप जानते हो कि सबसे एडवांस टाइप का प्लेसेंटेशन कौन सा है, सबसे बेस्ट बेसल प्लेसेंटेशन, क्यों डाइकोट की सबसे एडवांस फैमिली होती है एस्ट्रेसी सनफ्लावर, तो बेसल प्लेसेंटेशन सनफ्लावर मैरीगोल्ड, ओके। फिर आप जानते हो इनफ्लोरेंस में सबसे बेस्ट ये एडवांस कौन है बेटा, कैपिटुलम, जो सनफ्लावर में होता है, सनफ्लावर फैमिली में कैपिटुलम। फिर वहां पर क्या होता है कि आप जानते हो यहाँ डिस्क सेप, तो ये तो होते हैं डिस्क्लोरेट, और ये लिग्यूला, ये आपके होते हैं रेफ्लोरेट। तो वहां बच्चों क्या होता है कि एक सिंगल इंसेक्ट की विजिट है ना पूरे इन्फ्लोरेंस को पोलिनेटेड कर देती है। तो अब यहाँ पर देखो जाइगोमॉर्फिक, ये बेसल प्लेसेंटेशन, और पुष्परम में क्या, तो सबके एक एक अब उनमें कंपेरिजन तो करना है कि कौन सा एडवांस है। तो बच्चों आप जानते हैं कि 6 क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकंड, और फिर आपका 4th, तो सेकंड के बाद क्या 4th और 6, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, फर्स्ट। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ए फ्लैशी फ्रूट विथ एंडोकार्प एज हार्ड एंड स्टोनी लेयर एंड डेवलप फ्रॉम ओवेरी। तो बेटा आप भी जानते हो कि फ्लैशी फ्रूट है लेकिन उसकी जो एंडोकार्प वो स्टोनी है, तो ड्रप फ्रूट होते हैं, और ड्रप फ्रूट डेवलप फ्रॉम, जो ड्रप फ्रूट होते हैं मैंगो कोकोनट, तो ड्रप फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, तो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी बेटा, तो ये ट्री फ्रूट होते हैं मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, है ना, मैंगो कोकोनट ये होते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो कि कैप्सूल इन्फीरियर पॉसिबल नहीं है, ड्रफ एपोकार्पस पॉसिबल नहीं है, ड्रफ मोनोकार्पेलरी सुपीरियर, ये सीधा आंसर है ड्रफ मोनोकार्पेलरी सुपीरियर। तो आप जानते हो बेटा कि जो 7 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, थर्ड आंसर बेटा है आपका कि ऑस्टिल फल है, एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से, है ना,
और उनमें एपिकार्प, मैंगो की स्किन एपिकार्प है, उसके बाद जो फ्लैशी पार्ट होता है गुद्दा वो आप जानते हो जो एडिबल है वो मीजोकार्प है। फिर एंडोकार्प वो गुठली आती है ना तो स्टोनी, उसके अंदर सीड होता है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, प्लांट गिवन इन बॉक्स कैन बी इंक्लूडेड अंडर हाउ मेनी फैमिलीज। तो देखो बेटा कितनी फैमिली इनकी, तो एस्परगस, चिल्ली, एलोई, लुपिन, इंडिगोफेरा, रेडिश, टर्निप और बेलाडोना। देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो चिल्ली है और बेलाडोना, क्योंकि जानते हो टमाटर होता है, टोमेटो और ब्रिंजल और चिल्ली जो होती है ना वो सोलेनेसी में आते हैं और बेलाडोना उसका मेडिकल प्लांट है। तो ये दो तो यहाँ पर सोलेनेसी होगी। और बेटा जो रेडिश और टर्निप है ये ब्रेसिकेसी फैमिली होती है ना, मस्टर्ड फैमिली ब्रेसिकेसी, जो आप जानते हो ना ये सलजम, मूली और सलजम है ना, ब्रेसिका, रापा या टर्निप जो भी है, तो मूली और सलजम क्या बेटा ब्रेसिकेसी जो मस्टर्ड फैमिली होती है, 2 फैमिली होगी। और उसके बाद में एलोई और एस्परगस लिलियसी होता है, इंडिगोफेरा बेटा आपका फाबेसी फैमिली में आता है ना, जो डाई होती है इंडिगोफेरा। तो यहाँ देखिएगा कि जो फैमिली एक तो सोलेनेसी हो गई, एक ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी हो गई, और एक आप जानते हो बेटा कि लिलियसी हो गई, और एक आप जानते हो कि फाबेसी हो गई। तो फैमिली कितनी हो गई बेटा यहाँ 4। और डायग्राम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो 8th क्वेश्चन है बच्चों अपना आंसर फर्स्ट है कि 4 फैमिली की 4 हो गई कुल, सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, लिलियसी और फाबेसी। यस और नो। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, विच फीचर ऑफ द फ्लोर कैन नॉट बी कैरेक्टराइज फ्रॉम द गिवन फॉर्मूला, कि कौन सा फीचर है कि फॉर्मूले से नहीं दिखता आपको। तो बेटा फॉर्मूले के अंदर देखो कभी भी है ना एस्टिवेशन प्रेजेंटेशन का पता नहीं लगता, और जो फ्लोरल डायग्राम है उसमें ओवरी की पोजीशन का पता नहीं चलता। तो बच्चों देखो यहाँ पर हाइपोगाइनस, एपिपिटलस एंड बाइसेक्सुअल ये तो पता लग रहा है, सिनकार्पस, एक्टिनोमॉर्फिक, गेमोसिपेलस, सिमेट्री, पोजीशन ऑफ ओवरी, सेक्सुअलिटी, प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन। ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट कि प्लेसेंटेशन और एस्टिवेशन का फ्लोरल फॉर्मूले में पता नहीं चलता है। फ्लोरल फॉर्मूला एफ यानी इसके अंदर क्या डिटरमाइन नहीं हो सकता, एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन। जैसे कि आप जानते हो कि ये सोलेनेसी फैमिली का है, तो सोलेनेसी फैमिली में एक्सेल प्लेसेंटेशन होता है। जैसे आप डायग्राम बनाओगे तो वहाँ 2 कार्पल जो ओब्लिक्यूली होती है, जहाँ फ्यूज होती है वहाँ पर सेप्टा, और सेप्टा यहाँ पर स्लोन प्लेसेंटा, और ये आप जानते हो कि एक्सियल प्लेसेंटेशन, बाई कार्पलरी, सिन कार्पस, बाइलोक्यूलर, एक्सियल प्लेसेंटेशन, द्विअंडपी, संयुक्त अंडपी, द्विकोष्ठकी और अक्षीय विजान्यास। ये डायग्राम में पता लग जाएगा, फ्लोरल डायग्राम में, बट ये चीज फ्लोरल फॉर्मूले में नहीं होगी। और जो एस्टिवेशन वहां पर है, वाल्वेट है ना, तो कोर्स पर वो भी पता नहीं लगेगा। लेकिन डायग्राम में क्या डिटरमाइन होता है, पोजीशन ऑफ ओवरी। तो यहाँ पर तो आराम से ओवरी, सुपीरियर ओवरी होती है, यहाँ लगाना होता है बेटा, तो सुपीरियर ओवरी होती है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन जो आपका है बच्चों 9, तो 9 में आपका बच्चों 4th आंसर आपका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी से ही है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पेरिगाइनस। तो बेटा देखो आप जानते हो कि जब थैलेमस ऐसे हो कोनिकल फॉर्म में, थैलेमस कोनिकल फॉर्म में हो, शंकुरूपी हो पुष्पासन, टॉप पोजीशन पे ओवेरी हो, टॉप पोजीशन पे और सेंटर पे, और बाकी इंफीरियर, ऑल आर इंफीरियर। तो ओवेरी से सारे इंफीरियर, तो हाइपोगाइनस, गाइनस से सारे नीचे हैं, तो वो तो आपको होता है ना हाइपोगाइनस मोस्ट ऑफ फैमिली में। लेकिन आप जानते हो ऐसे पेरीफ्री के ऊपर लगे, ये ऐसे थैलेमस ऐसे हो जाए और पेरीफ्री के ऊपर लगे, तो वो आपका होता है पेरिगाइनस। तो हाफ इंफीरियर पेरिगाइनस। तो पेरिगाइनस की ट्रिक है पीपीआर, प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज, है ना। ये बेटा नीट 2015-16 के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्लम पीच रोज, तो देखो रोज में क्या है, पेरिगाइनस। अब यहाँ बाकी के ऑप्शन भी सीखना चाहिए अपन को कि कुकुम्बर और गवा में तो एपिगाइनस और चाइना रोज में क्या हाइपोगाइनस। भाई यहाँ पर खीरे में और अमरूद में तो अधि जाएंगी है, और गुड़हल में क्या अधो जाएंगी, और ये जो परी जाएंगी ये किसमें, गुलाब के अंदर। बोलो ऐसे बेटा आराम से एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। और हमेशा इन क्वेश्चन, ये आपका एक क्वेश्चन बैंक है बेटा, ये क्वेश्चन बैंक है, इससे क्वेश्चन बनाएं आप। यस, और अपनी थ्योरी को मजबूत करें। पेपर देना ही नहीं है, ये क्वेश्चन बैंक संभाल कर रखिए, बार बार रिवीजन करें, तब इन सब चीजों को करें। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रेडियल सिमेट्री कहाँ है, अरे समिति कहाँ है इनमें से, केसिया कैना, कैना तो एसिमेट्रिक है, और केसिया गुलमोहर के अंदर क्या है, जाइगोमोर्फिक, इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4। यस बोलो बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि जो 11 क्वेश्चन में आंसर क्या हो गया, 4। 12वां क्वेश्चन, स्टेम डेवलप फ्रॉम, स्टेम किससे होगा बेटा, तो एक सीड होता है, तो रेडिकल से क्या डेवलप होती है, रूट, और प्लूम्यूल से क्या होता है, सूट। तो आप जानते हो कि जर्मिनेटिंग सीड का प्लूम्यूल, एनसीईआरटी की लाइन है, तो 4 आंसर हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ देखो अच्छी टेबल दे रखी है, आपको फाइंड आउट करना है। तो फिलोक्लेड होता है कि एंटायर स्टेम, कंप्लीट स्टेम ही आप जानते हो कि इस प्रकार फ्लैट एंड हो जाता है, फ्लैट एंड। और आप जानते हो कि ये फ्लैट एंड हो गया तो ये ओपनसिया जो नागफनी होती है ना, यूफोर्बिया ओपन, और उसमें आप जानते हो कि सिलेंड्रिकल होता है यूफोर्बिया में। तो फिलोक्लेड तो आप समझ सकते हो कि बेटा देखो स्टेम मॉडिफाइड लीप लाइक और ये ओपन सीआर ऐसे आपकी चीज हो जाएगी। तो इसमें सारा मैच करना आपको है ना। तो इसमें ये पूछा बेटा कि इस जो भी आप में सही मिलाने वाला को ढूंढना है। तो भाई ये तो इसके साथ ये होता है, ये तो सही नहीं है। अब आप जानते हो बेटा कि स्टेम और इंटू लीप लाइक, लेकिन एस्परगस आ गया वहां पर। तो देखो क्लेडोड होता ना फिलोड, और ये क्लेडोड इंटरनोड मॉडिफाइड इंटू लीप लाइक रस्कस एस्परगस, ये सही है थर्ड, है ना। तो थर्ड ओनली, मतलब आप समझ सकते हो कि 13 का आंसर क्या हो गया बच्चों, 13 का आंसर हो गया थर्ड। यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भाई इधर ध्यान दो। देखो फिलोक्लेड है ना, फिलोक्लेड वो तो होता है ओपन सीआर ये, और एंटायर स्टेम लीप लाइक स्ट्रक्चर में तो वो तो होता है फिलोक्लेड। और फिलोड है ना वो आपका आता है उसमें पिटियोल जो होता है तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। और क्लेडोड में क्या होता है 1 या 2 इंटरनोड, तो इंटरनोड फ्लैशी हो जाए तो रस्कस एस्परगस में। तो यहाँ तो बेटा क्या हो रहा है, केवल थर्ड आंसर सही मैच खा रहा पूरी तरह से। देखिए 14 क्वेश्चन, ये आपको बेटा टेबल दी गई है। हाउ मेनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन आर ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल कौन है बेटा, देखो इससे तो डाई होती है, इंडिगोफेरा डाई, तो ये तो रंजक डाई देता है। ग्लाइसिन मतलब नहीं है, ल्यूपिन ये है, पिटूनिया है, विथानिया नहीं है, ये मेडिकल प्लांट है, कोल्चिकम नहीं है, ट्यूलिप और ग्लोरिसा है। तो कितने हो गए बेटा आप देख लो, यस और नो। तो 4 हो गए आपके सामने, ल्यूपिन, पिटूनिया, ट्यूलिप, ग्लोरिसा। बोलो, ल्यूपिन तो फाबेसी फैमिली, पिटूनिया सोलेनेसी, और ये ट्यूलिप ग्लोरिसा लिलियसी होता ही। तो बेटा अच्छे से इनको बहुत ध्यान से दिमाग में। बाकी देखो ये डाई है ग्लाइसिन, ये विथानिया और ये कोल्चिकम ये मेडिकल प्लांट है। यस, ये सारी बातें हैं। देखिए नेक्स्ट पीछे आप कीजिएगा 15 क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से बेटा करेक्ट मैच ढूंढना। फिर अब जो 3-3 कॉलम वाला क्वेश्चन उसको बहुत अच्छे से करना बेटा, और कई सारी इंफॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेगी। यस। तो देखिए बच्चों इसमें एक्सियल प्लेसेंटेशन, अब यूनिलोकुलर पॉसिबल नहीं, एक्सियल प्लेसेंटेशन में तो हमेशा बाइलोकुलर, ट्राइलोकुलर, पेंटालोकुलर, क्योंकि वैसे होता है टोमेटो ऑनियन, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक्सियल प्लेसेंटेशन मल्टीलोकुलर ओवरी होगी, चाइना रोज बिल्कुल सही है, पेंटाकार्पलरी, सिनकार्पस पेंटालोकुलर होता है, तो है ना। जैसे भी मैंने बताया ना सोलेनेसी के अंदर 2 कार्पल है, तो 2 कार्पल ओब्लिकुलर अरेंज होगी, सेप्टा बनेंगे, तो सेप्टा है यहाँ सेंटर पे तो होगा प्लेसेंटा। इसलिए आप जानते हो बेटा कि भाई बाई कार्पलरी, सिनकार्पस बाइलोकुलर, तो मल्टीलोकुलर तो होगा ही होगा। तो सोलेनेसी में बाइकार्पलरी, लिलियसी में ट्राइकार्पलरी, और चाइना रोज में पेंटाकार्पलरी, तो ये आपका आंसर है। बाकी देखो फ्री सेंट्रल हो गया, बाइलोकुलर पॉसिबल ही नहीं है, और लेमनरी क्योंकि वहां तो फ्री सेंट्रल बेटा बेसल में मल्टीलोकुलर पोजीशन यूनिलोकुलर होती है। यस, ऐसे आपको करना होगा बेटा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड नोन एज। देखिए बेटा मोनोकोट में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन दोनों ही कंपेयर करते हैं। डाइकोट में क्या होता है कि रेडिकल प्राइमरी रूट बनाता है बेटा, प्राइमरी रूट रेडिकल, फिर ये प्राइमरी रूट ग्रो करती है और इससे सेकेंडरी और टर्सरी, तो सेकेंडरी टर्सरी, चाहे सेकेंडरी के बाद में और इसके ऊपर टर्सरी, तो ये होता है टैप रूट सिस्टम। लेकिन प्राइमरी रूट अगर सीड से प्राइमरी रूट बने, वो शॉर्ट लिव्ड हो और स्टेम के बेस से रिप्लेस बाय एडवेंटिस फाइब्रस रूट सिस्टम होता है ना बाजरे में, और अभी जो खरीफ में जो भी क्रॉप है, बाजरा है या फिर आगे वीट ये होता है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइब्रस रूट। तो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4। यस बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा 17 क्वेश्चन कि बेटा आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से मिसमैच ढूंढना है। तो प्रोप रूट प्रोवाइड सपोर्ट, बिल्कुल सही है। स्प्लिट रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम नोडल पार्ट, है ना, नोडल भाग से। न्यूमेटोफोर हेल्प इन स्टोरिंग फूड, ये गलत है। तो मिसमैच कि न्यूमेटोफोर तो क्या करती है, रेस्पिरेशन, बताया था, स्वैम्पी एरिया, राइजोफोर एविसिनियम इनमें। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, मुख्य अक्ष के आधार पर। तो देखो ए स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड अपवर्ड, ऐसे ना। तो बेटा आप जानते हो किसमें होता है, स्टोलोन, किसमें होता है, स्टोलोन। देखो शक्कर का कॉन्सेप्ट पढ़ना,
सकर में तो क्या होता है कि ये मेन स्टेम है, तो मेन स्टेम है ना, ये मेन स्टेम, अब आप जानते हैं अंडरग्राउंड जाएगा, फिर इससे एक ब्रांच होगी हॉरिजॉन्टली, फिर वो अपवार्ड आ जाएगी। लेकिन स्टोलन में क्या होता है कि जैसे मेन स्टेम है, ये अंडरग्राउंड गया थोड़ा सा, अब इससे आप जानते हो फिर रूट, लेकिन इसकी ब्रांच ऐसे अपवार्ड डाउनवर्ड ऐसे आर्क, और ये आगे चलती रहेगी इससे बढ़े। तो ये थ्योरी पढ़ना बेटा अच्छे से, स्टोलोन और इसकी सकर की। तो स्टोलोन है यहाँ पर, तो जैस्मीन को स्टोल किया, चमेली, जैस्मीन के अंदर होता है स्टोलोन, है ना वहाँ। बाकी आप जानते ही हो, ये अच्छे से आपको बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 18 के अंदर सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लीफ, कि पर्ण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो भाई लीफ बेस अटैच्ड लीफ टू स्टेम, बिल्कुल सही, पर्णाधार पत्ती को तने से जोड़ता है। और द शेप मार्जिन अपेक्स सरफेस एक्सटेंट ऑफ इंक्लूजन लेमिना रिमेन सेम इन ओलिव्स, गलत बात, ये डिफरेंट है अलग अलग में। अरे भाई आप जानते हो अलग अलग लीफ के अलग अलग शेप, जैसे पीपल के अंदर ओवेट शेप हो गई, ठीक है, जैसे आप जानते हो बनाना में रेक्टेंगुलर हो गई, किसी में क्या शेप हो गई, यस। तो आप जानते हो बेटा कि यहाँ ये एक समान ही गलत हो गया, और आपसे क्या पूछा, गलत ही पूछा बेटा। बाकी देखो लीफ ब्लेड लॉन्ग एक्सपेंडेड पार्ट है, सही है, मिड रिब विद द प्रोमिनेंट वीन है, ये भी सही है, यस। तो बच्चों आप जानते हो कि जो गलत पूछा वो आपके सामने आ गया है। तो 19 क्वेश्चन का जो अपन बात है बेटा कि यहाँ पर क्या है, सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पेयर। तो बेटा देखो टेंड्रिल, पी सही है भाई, टेंड्रिल बनते हैं पी में भी, और उधर आप जानते हो कि कुकरबिट्स में बनते हैं, वहाँ एक्सिलरी वर्ड, यहाँ पर लीफलेट या लीफ। फिल्लोक्लेड ओस्टर्नकेसिया गलत है, फिल्लोक्लेड होता है ओपनसिया में, फिल्लोड होता है ओस्टर्नकेसिया में। स्पाइन कैक्टाई सही है भाई, स्पाइन तो होते ही वहाँ, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। और फ्लैश लीव्स गार्लिक या ओनियन, तो आप जानते हो वहाँ फ्लैश लीव्स फूड स्टोरेज करती है। तो बेटा देखो यहाँ सेकंड ही गलत है। नेक्स्ट देखिएगा अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए 21 क्या कहना चाहता है बच्चों, 21 क्वेश्चन कहना चाहता है, इन टाइप ऑफ मैन एक्सिस टर्मिनेटेड टू फ्लावर, तो साइमोज, हेंस लिमिटेड ग्रोथ एंड फ्लोरा आर बोर्न बेसिपिटल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा साइमोज और बेसिपिटल कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। तो देखिए बच्चों की जो 21 क्वेश्चन है उसमें 4 हो जाएगा। और बेटा देखो 22 क्या है बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, इन खतनों को पढ़ना अपन को, यस और नो। तो देखिए बच्चों की एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाल ओनली वन पर्टिकुलर, गलत बात। जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है बेटा उसमें तो सारे पेटल्स सेम साइज के होते हैं, सारे पेटल्स सेम साइज के होते हैं। तो कोई भी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, तो कोई भी वर्टिकल प्लेन जो पासिंग थ्रू सेंटर, वो उसको डिवाइड कर देगा। पी एंड बीन हैव एसिमेट्रिकल फ्लोर, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर, तो पी ये एसिमेट्रिक नहीं है बेटा, इनमें जाइगोमॉर्फिक है, वन प्लेन कर देगा, वन प्लेन, ठीक है ना ये। और आप जानते हो बेटा कि द फ्लोर ऑफ गुलमोहर केसिया आर जाइगोमॉर्फिक है, ये बायलेटरल ही है। ए फ्लोर हैविंग 3 फ्लोर अपेंडिज, तो ट्राइमेरस सही है बेटा। इन सम फ्लोर रिड्यूस्ड लीव्स एंड फाउंड एट द बेस द पेडिसल, कुछ पुष्पों के आधार पर हासित पत्तियां पाई जाती है, हाँ बेटा ब्रेकेट होता हो, यस और नो। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका 22 क्वेश्चन है, उसमें आपका क्या होगा बेटा कि जो थर्ड आंसर आपका क्या पूछा आपसे, कि इसमें से आपको इनकरेक्ट बेटा, हाँ गलत खतन की बात करनी है। तो गलत खतन तो फर्स्ट भी है, गलत है, ओके। और फर्स्ट के बाद में जो सेकंड, एक्टिनोफ्लोर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाल ओनली वन, नो। और पी एंड बीन हैव एसिमेट्रिकल फ्लोर एज दे कैन नॉट बी डिवाइडेड टू, ये भी गलत है, ठीक है। हाँ तो बच्चों फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, यस फर्स्ट और सेकंड गलत है। तो आप जानते हो कि आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड, यस और नो, ये बात हो गई। फिर देखिएगा 23, इन फ्लोर एक्स द गाइनोसियम इज सिटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लोर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द फ्लोर। तो बेटा देखो क्या कर रहा है कि पुष्प एक्स में जायांग केंद्र में स्थित होता है, तब फूलों के अन्य भाग थैलेमस के किनारे पर, तो ऊपर दिखे तो किनारे पर, तो वही बात बेटा कि ये देखो इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये केंद्र पे हो जाएगा थैलेमस, ये ओवरी ऐसे, और बाकी के ऐसे परिधि के ऊपर तो पेरीफ्री हो जाएगा ना, तो पेरीगाइनस हो जाएगा। तो वहाँ हाफ इन्फीरियर है बेटा, हाफ इन्फीरियर। अब वो प्लम पीस रोज, तो प्लम इन्फीरियर नहीं, रोज हाफ इन्फीरियर यहाँ पर होगा, वही प्लम भी हो जाए, प्लम पीस रोज हाफ इन्फीरियर लिखना होता है यहाँ पर, क्योंकि देखो बेटा कि हाइपोगाइनस होता है ना, हाइपोगाइनस, तो हाइपोगाइनस में तो ओवेरी सुपीरियर, बाकी के इन्फीरियर होते हैं, ओवरी थे सुपीरियर, यहाँ पर हाफ इन्फीरियर ओवरी, और एपिगाइनस में इन्फीरियर ओवरी होती है, एपिगाइनस में इन्फीरियर ओवरी। तो क्वेश्चन नंबर जो बेटा 23 है उसमें आपका आंसर क्या होगा बेटा 4,
ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली बाय मैच पेयर, कि इनमें से कौन सा युग्म सही है। तो पेरिगाइनस, प्लम, पीच, रोज होता ही है, यही हो गया सही। बाकी एपिगाइनस, गुआवा, रोज नहीं आएगा। और हाइपोगाइनस, रेफ्लोरेट ऑप्शन नहीं, डिस्क्लोरेट आएगा। एपिगाइनस, ब्रिंजल नहीं, ब्रिंजल गुआवा में, ब्रिंजल में क्या होता है हाइपोगाइनस। यस, तो आपके सामने ये भी क्वेश्चन हो गया, ये सिमिलर क्वेश्चन ही बेटा। आप देखिए कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देयर कैन बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विथ इन ए फ्लावर। पॉलीएंड्रस इज ए कंडीशन व्हेन द स्टेमन इन ए फ्लोरा रिमेन फ्री। स्टाइल कनेक्ट द ओवेरी विथ स्टिग्मा रेस्पेक्टिव सरफेस, है ना। ओवेरी इज द अटैच टू द फ्लैटेंड कसन लाइक स्ट्रक्चर। तो अंडा से एक चपटी गद्देदार संरचना, नहीं अंडा से नहीं, अंडा से के अंदर होती है बेटा वो कसन लाइक स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा, तो अंडा से के अंदर होता, तो ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछे करेक्ट ऑप्शन, तो बेटा जो 25 क्वेश्चन है उसमें थर्ड आंसर हो जाएगा। तो थर्ड में देखिएगा कि 1 सेकंड थर्ड सत्य है, लेकिन फोर्थ असत्य है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू एंड फोर्थ फॉल्स हो गया ना बेटा, बाकी ट्रू एक फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखिएगा बेटा 26, व्हेन द इनसाइजन ऑफ ए लिप डू नॉट टच द मिड रिब इट इज ए कंपाउंड लिप। गलत बात, अगर वो इनसाइजन टच ही नहीं करेगा तो वो बेटा सिंपल लिप होगी। जैसे या तो ये पीपल की लीफ है, तो पीपल की लीफ में तो इनसाइजन ही नहीं होता है बेटा, ठीक है। और अगर इनसाइजन होता भी है ना तो मिड रिब तक नहीं पहुंचे, तो वो लीफ हमेशा होती है सिंपल। और अगर वो लीफ प्लेट में डिवाइड हो जाए तो वो होती है कंपाउंड। और देखो व्हेन द इनसाइजन द लेमिना रीच अप टू द मिड रिब इट इज ए सिंपल लिप। तो दोनों ही अपोजिट हो गए, गलत हो गया, गलत हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट बेटा क्या है, इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा बेटा, देखिए खतंग एक और दोनों गलत हैं, तो पहला आंसर हो गया। 26 में आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा 27, व्हेन सेपल और पेटल इन ए वॉर्ल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। तो ये ट्विस्टेड नहीं होगा बेटा, ये आप जानते हो जस्ट टच करे, जस्ट टच करे तो वो होता है वाल्वेट। क्या होता है, वाल्वेट। तो जस्ट बेटा यहाँ टच कर रहा तो वाल्वेट होता है, ठीक है। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इम्ब्रिगेट। ये सही है, पर्टिकुलर होता तो ट्विस्टेड और ना इम्ब्रिगेट है। तो बेटा यहाँ जो 27 क्वेश्चन है इसमें आपका थर्ड आंसर हो जाएगा खतन, एक गलत है लेकिन सेकंड सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट। यस बेटा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो देखिए द एक्सिलरी बड लेटरल डेवलप इनटू रूट, गलत बात, रॉन्ग हो गया बच्चों, क्योंकि ट्रू बड इज द करेक्टर ऑफ स्टेम, कि जो सत्य कलिका वो केवल तने का है, चाहे वो एपिकल हो और चाहे एक्सिलरी, लीप के एक्सिल में या एक्सिलरी बड। और स्टेम के अदर देन स्टेम कहीं पर भी आपके बड़ा बड है तो वो एडवेंटियस है, ओके, चाहे वो ब्रायोफिलम लीफ हो या स्वीट पोटैटो रूट। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट, नहीं, ए टिपिकल लीफ में तो 3 पार्ट होते हैं, बेस, पेटियोल और लेमिना, ओके। मेन पार्ट 2 हो सकते हैं कि एक सामान्य यानी प्रारूपिक दे दिया, सामान्य यहाँ प्रारूपिक आता बेटा, तो हिंदी में डिस्टर्ब मत हो जाना ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, रॉन्ग। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फिल्टर इन विंड, सही। लेमिना और द लीफ ब्लेड क्रीन एक्सपेंडेड है, सही है बेटा, है ना। वो जो लेमिना स्त्री का फैला हुआ हराबागी तो है जिसमें सिराएं और यो सिरिकाएं होती है। विन प्रोवाइड रिजिडिटी, ये भी सही। तो 3 सही है बेटा। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 28 का थर्ड आंसर 29। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा कि सही खतरों को पहचानना बच्चों, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ध्यान दीजिए, कैस्टर हैज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड सो डबल फर्टिलाइजेशन, कि जो आप समझ सकते हो कि अरंडी का बीज भ्रूणपोष रहित, गलत बात, एंडोस्पर्मिक होता है और डबल फर्टिलाइजेशन तो बात होगी। इन आर्जिमोन और मस्टर्ड जो होती है ना, ओवरी 1 चैम्बर्ड है, लेकिन बाद में रेप्लम बनने से, क्योंकि उसमें क्या होता है पैरेटल प्लेसेंटेशन होता है और रेप्लम बनने से वो बाइलोकुलर हो जाता है, ओके। तो ये करेक्ट है। इन कैलोट्रोपिस सेपल इन ए वोरल जस्ट टच वन अनदर, तो वो आप जानते हो ना, वाल्वेट एस्टिवेशन, ये सही है बेटा। और लीव ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज एक्रोपिटल, हाँ तो लीव तो बेटा सूट एपिकल मेरिस्टेम से होता है, लीव प्राइमोडिया, और फिर वो एक्रोपिटल की जो ओल्ड लीव्स होती है वो बेस पे होती है, न्यू वहां पर, तो ये भी करेक्ट है, ओके। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट हो गए। हाइपोगाइनस फ्लोर इन्फीरियर ओवरी, गलत बात, हाइपोगाइनस फ्लोर में तो बेटा सुपीरियर ओवरी होती है, तो ये अधो जाएंगी पुष्ट, तो सुपीरियर ओवरी रखते हैं, अधोवर्ती नहीं ऊर्ध्ववर्ती। तो बेटा आप जानते हो कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, द मैच्योर सीड ऑफ द प्लांट सच एज ग्राम एंड
पी पोजेज नो एंडोस्पर्म बिकॉज कि बेटा चना और मटर ना वो डाइकोट है, पी और ग्राम क्या है डाइकोट, और डाइकोट में क्या हो कि एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। तो दीज प्लांट आर नॉट एंडोस्पर्म, ये नहीं होगा। देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी नहीं होगा। एंडोस्पर्म नॉट फाउंड देन, गलत बात। एंडोस्पर्म गेट यूज्ड अप टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, जब सीड डेवलपमेंट होता है पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया जाता है। तो आंसर क्या हो गया 4। नेक्स्ट आप देखिएगा 31, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल एंड पेटल ऑन द थैलेमस फ्लोर आर डिस्क्राइब्ड एज इम्ब्रिगेट, वेक्जिलरी, ट्विस्टेड एंड मेनी मोर, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेशन A to D। तो बेटा देखो ये तो क्या है वॉल्वेट, ये क्या है आप समझ सकते हो बेटा कि देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शन जहां पर हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये बेटा क्या है ट्विस्टेड, और ये क्या है इम्ब्रिगेट, और ये वेक्जिलरी, ये क्या है वेक्जिलरी। अब आपसे पूछा है कि डिस्क्राइब एज इम्ब्रिगेट, वेक्जिलरी, ट्विस्टेड, मेनी मोर हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेशन फ्रॉम A to D कुड रिप्रेजेंट गुलमोर एंड पी। तो गुलमोर में तो ये होगा है ना, और पी में ये होगा, सही। गुलमोर केस में ये होता है और पी और बीन में ये होता है। तो बेटा आप समझ सकते हो कि C और D। तो आंसर क्या होगा 31 का, आप समझ सकते हो बेटा C और D, तो थर्ड आंसर। ओके नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, स्टडी द केयरफुली द गिवन फ्लोरल डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली रिप्रेजेंट। तो बेटा ये जो फ्लोरल डायग्राम आपका है, तो डायग्राम तो ये किसका सोलनेस का, देखो 5 सेपल वॉल्वेट, 5 पेटल वॉल्वेट, और ये एपिपेटलस हो गया, ये बाइकार्पलरी सिनकार्पस, बाइलोक्युलर, और ये स्लोन प्लेसेंटा, और ये ओव्यूल हुई यहाँ पर। तो ये बेटा सोलेनेसी हो गया। अब सोलेनेसी का कौन सा है अभी, सोलेनेसी का देखो बेटा कि एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, K5 C5 बिल्कुल सही, A5 G2 ये करेक्ट आपका हो गया है ना, फ्लोरल फॉर्मूला सोलेनेसी फैमिली का। तो देखिए जो 32 क्वेश्चन है उसका सेकंड आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट आप देखिएगा 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिल्कुल सही बेटा। फ्लोर के अंदर जो कैलिक्स कोरोला हो तो एसेसरी और बाकी एंड्रोसियम गाइनोसियम। व्हेन ए फ्लोरल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाल, only one particular vertical plane is actinomorphic। बेटा ये तो गलत बात हो गई, वो तो जाइगोमॉर्फिक होता है। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, ये सही है। अल्टरनेट में ये होता है ना ऐसे एक सिंगल। फिर द लीव्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडिज लेटरली एट सक्सेसिव नोड, जानते हो बच्चों आप। तो जो 33 है तो आप समझ सकते हो कि 33 के अंदर आंसर क्या हो गया थर्ड। यस थर्ड आंसर आपका हो गया फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, और वो क्या बेटा करेक्ट। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड और फोर्थ। ये एली प्लेट अटैच कॉमन पॉइंट तो वो जानते ना सिल्क कॉटन के अंदर, ये फिर बता दिया आपको ना। ओके नेक्स्ट देखिएगा बच्चों 34, पैरेलल वेनेशन करेक्टर ऑफ। पैरेलल वेनेशन किसका बेटा, ऑल मोनोकोट नहीं, स्माइलेक्स मोनोकोट होते हैं उसमें रेटिकुलेट है, सम मोनोकोट मोस्टली मोनोकोट हो जाएगा, थर्ड आंसर है ना। नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा द हाइपोगाइनस फ्लावर इज करेक्टराइज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, कि अधो जाएंगी पुष्प निम्न में से किस एक अभिलक्षण द्वारा अभिलक्षित होगा। अधो जाएंगी तो बड़ा सुपीरियर ओवरी होगी है ना, तो द ओवरी लाई इनसाइड द थैलेमस नहीं। आप जानते हो कि पेटल एंड स्टेमन ऑक्यूपाई हाईएस्ट पोजीशन, नो, क्योंकि बेटा उसमें तो टॉप पोजीशन पे ओवरी होगी, और टॉप पोजीशन पे ओवरी होगी, बाकी ऑल आर इन्फीरियर, सही। तो यहां देखिए ओवरी लाइज द सेंटर एंड अदर पार्ट लोकेटेड इन्फीरियर, सो रिम नो ये भी नहीं होगा। द ओवरी ऑक्यूपाइड टॉप पोजीशन ऑन थैलेमस एंड मतलब एक्सप्लेन्ड बाय सोलेनेसी, तो ये हो जाएगा बेटा अंडा से पुष्पासन उच्चतम स्थिति पे होगा, मतलब टॉप पोजीशन पे सुपीरियर ओवरी, और सोलेनेसी में बिल्कुल सही है बेटा। तो जो 35 क्वेश्चन है बच्चों उसका आंसर क्या है 4। 36, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कि इन स्टेटमेंट को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ो, ओके। और द हाइलम इज ए स्कार ऑन द पेरिकार्प थ्रू विच द डेवलपिंग सीड आर अटैच्ड टू द फ्रूट, बिल्कुल सही है। अबव द हाइलम इज ए स्मॉल पोर, अबव द हाइलम ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल, है ना बेटा। तो जो 36 क्वेश्चन है इसमें आप जानते हो कि आप बिलो द हाइलम होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये सही है, यस। तो ओनली बी इज इनकरेक्ट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा 37, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज, तो बेटा स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, स्प्रेडिंग आउट ए ब्रांच, बियर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, सही है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टोरेज ऑफ फूड एंड, तो इसका बेटा मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन तो है स्टेम का कि वो ब्रांच को, फिर लीव्स को, फ्लावर को, फ्रूट को बियर करता है, उनको प्रॉपर मैनेज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट 37 का।
क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। तो इन कुकुम्बर टेंड्रिल, तो कुकुम्बर में टेंड्रिल किसका बेटा, एक्सिलरी बड कि जो कुकुरबिटेसी होता है उसमें एक्सिलरी बड जो होती है स्टेम के ऊपर, एक्सिलरी बड जो होती है ये एक्सिलरी बड तो ये टेंड्रिल में चेंज होती है ना। और तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा 39, एडेशन ऑफ स्टेमन प्रेजेंट इन द, एडेशन किसमें होता है बेटा स्टेमन का, देखो बेटा जो आप जानते हो कोहेजन में एडेल फिर वो तो होती है। अब एडेशन जो स्टेमन है तो बच्चों आप समझ सकते हो कि जो क्वेश्चन यहाँ पर 39 है कि एडेशन तो इनमें किसी में नहीं है ना। एडेशन तो होता है लिलिएसी फैमिली में, जैसे पी और ए पेरेंट है ना, लिलिएसी फैमिली में होता है एडेशन, है ना, या फिर एपिपेटलस सोलेनेसी में होता है। बट यहाँ तो मटर सिट्रस में क्या होता है, एडल्फस कंडीशन होती है जो कोहेजन है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्सिलरी बड आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल एंड थॉर्न। तो एक्सिलरी बड टेंड्रिल और थॉर्न में किसमें होती है बेटा, तो यहाँ बोगनविलिया और ग्रेप वाइन, बोगनविलिया और ग्रेप वाइन, यस और नो। तो यहाँ पर बेटा देखो सेकंड और थर्ड, यस ओके भाई। वो कुकुरबिटेसी में ग्रेप वाइन में ऐसा होता है ना, और बोगनविलिया में थॉर्न होता है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पेरियंथ, कि पेरियंथ के लिए क्या होता है बेटा, कि देखो सेपल पेटल सेपरेट और आइडेंटिफाई तब तो वो अलग बात है, सेपल पेटल इनडिस्टिंक्ट तो वो लिलियस में होता है ना पेरियंथ। तो देखो कि कैलिक्स एंड कोरोलार नॉट डिस्टिंक्ट, यही सही है बेटा, है ना 41। तो 41 का जो आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट ही है बेटा। 42 इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल आर अरेंज अलोंग द इनर वॉल ऑफ कार्पल इन सिनकार्पस ओवेरी, और द ओव्यूल आर अरेंज अलोंग द मार्जिन ऑफ द सिंगल कार्पल। बीजांड एक युक्ताणु अंडाशय में अंडप आंतरिक भित्ति के साथ व्यवस्थित होते हैं। द ओव्यूल आर अरेंज अलोंग द मार्जिन ऑफ द सिंगल कार्पल, बिल्कुल सही है, सही। तो बेटा आप जानते हो ना वहाँ जो वेंट्रल स्यूचर होती है जो मार्जिनल होता है, यहाँ पर तो आपको होता है ओव्यूल, ओके। नेक्स्ट आप देखिएगा बच्चों, तो जो 42 क्वेश्चन है उसमें अगर आपका आंसर क्या है, सेकंड, द ओव्यूल आर अरेंज अलोंग द मार्जिन ऑफ सिंगल कार्पल। नेक्स्ट है 43, रीड द फॉलोइंग फीचर, बाइकार्पलरी ओब्लिक्वली प्लेस्ड हो गया, तो मैंने बता दिया बार बार बाइकार्पलरी ओब्लिक्वली प्लेस, ये सेप्टा, ये स्लोन प्लेसेंटा, ये तो सिनकार्पस सुपीरियर, स्लोन प्लेसेंटा, एक्जिल प्रेजेंटेशन, तो ये सोलेनेसी होगा। और सोलेनेसी का एग्जांपल यहाँ ब्रिंजल है, क्या है ब्रिंजल। तो 43 के अंदर बच्चों क्या होगा, 43 के अंदर आपका सेकंड। 44 द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली मालवेसी, मालवेसी का बेटा बताओ, मोनोडल्फस एंड्रोसिम, बिल्कुल सही। मोनो एपोकार्पस गायनोसियम नो, सिनकार्पस होता पोलिडल्फस नो, पोलेंड्रस नो। तो बेटा आप जानते हो कि 44 का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। 45 देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल लिप अराइज एट ईच नोड अल्टरनेट मैनर, है ना, तो वो क्या होती है अल्टरनेट फिलोटैक्सी। पेयर ऑफ लिप अराइज ईच नोड अरेंज इन अपोजिट टू ईच अदर, तो अपोजिट फिलोटैक्सी हो गया बेटा। और मोर देन टू लिप्स, ये वुरल फिलोटैक्सी हो गया। बस ऐसे ही तो लाना है इसको, और क्या है। तो बच्चों आप जानते हो, है ना, तो 45 का आंसर फर्स्ट हो गया। तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन थे और मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छे से, कि भाई रूट स्टेम लीफ, रेडिकल से रूट, प्राइमरी रूट इलोंगेट हो, टर्सरी सेकेंडरी टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, रूट के मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज, टैप के, एडवेंटियस के, फिर स्टेम के फंक्शन, मॉडिफिकेशन, लीफ, उसके बाद इनफ्लोरेंसेज, फ्लावर के पार्ट, और बहुत ध्यान से, और फैमिलीज को। तो बेटा बहुत अच्छा करना है। कोई भी डाउट हो तो 9461357946, मजे से रहना है, कूल रहना है, अच्छी तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच।